आज हम लोग देखने वाले कन्वर्जेंसी ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हम लोग आज देखें कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है। टू टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स की होती है। एक होती है फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल और एक होती है इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो हम देखें कि फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होती है। तो अगर हमारे पास कोई अगर फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल दी हुई हो और वो कन्वर्जेंट तब होती है इफ़ p लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन की जो पावर हो वो क्या है, लेस देन 1 हो, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और p अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, आइए चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं कि कब होती है। देखिए हमारे पास एक कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल दी हुई है, इसकी देखिए दोनों बोथ लिमिट क्या है, फाइनाइट है, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं ये फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, अगर अब इस लिमिट पॉइंट को जब हम इसमें रखेंगे तो x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4 है, जीरो पे हमारी क्या है, फंक्शन अनबाउंडेड है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पावर है वो 4 है, वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 है मतलब p क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर 4 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इससे हम कह सकते हैं क्या हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो क्या है, वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पे ये हमारे ये फाइनाइट, ये भी हमारे दोनों लिमिट पॉइंट क्या है, फाइनाइट है। और हम लिमिट पॉइंट को अगर हम इसमें रखते हैं लोअर लिमिट को, तो हमारी जो फंक्शन क्या हो जा रही है, वो कन्वर्जेंट अनबाउंडेड हो जा रही है। ठीक है, तब हम देखेंगे एक्स की पावर क्या है, 1/√x है, एक्स की पावर क्या है, 1/2। तो ये क्या हो गया, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 पे हमारी जो फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होती है, वो कन्वर्जेंट होती है। तो ये क्या हो गया, हमारी कन्वर्ज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि 0 to 1 हमारी लिमिट पॉइंट है। और जब हम इस लिमिट पॉइंट को इसमें रखते हैं तो हमारी फंक्शन क्या हो जा रही है, वो अगर हम 1 रखते हैं तो ये हमारी फंक्शन तो बाउंडेड है, बट अगर हम 0 रखते हैं तो √x की रीजन से हमारी फंक्शन क्या हो जा रही है, अनबाउंडेड हो जा रही है। तो हम देखेंगे कि जिस लिमिट पॉइंट पे हमारी जो फंक्शन अनबाउंडेड हो रही है √x, ये इसकी पावर क्या है, 1/2, जो कि क्या है, लेस देन 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम तो फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है कि अगर हम p लेस देन 1 हो तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, और p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखें कि इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई अगर इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल दी हुई है तो वो कन्वर्जेंट तब होती है जब p की जो इसकी जो पावर है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो, p ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगी। और डाइवर्जेंट तब होगी जब p लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए हमारे पास कोई अगर एक फंक्शन दिया हो 0 to इन्फिनिटी है, इसकी क्या है, लिमिट पॉइंट इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो गया, हमारी इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, अब इसे हम देखें, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं इस फंक्शन को, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1/√x। अगर हम x इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, x 1/1 प्लस 1/x। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पे जो पावर होगी x की वो क्या होगी, 3/2। और 3/2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी फंक्शन क्या होगी, वो कन्वर्जेंट हो गई ना, क्योंकि हमारे जो इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होती है, जब p ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो फंक्शन की जो पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो ग्रेटर देन 1 पे ये क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी क्या है, ये फंक्शन 0 to इन्फिनिटी x/1 प्लस x⁻³ और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x⁻³ है, वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या हो गया, हमारी कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन क्या है, 0 to इन्फिनिटी और x³ a² प्लस x² का होल स्क्वायर dx। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें कि 0 to इन्फिनिटी x⁻³ और यहाँ से अगर हम x² कॉमन निकालते हैं, इसकी पावर स्क्वायर है, ठीक है, क्या हो गया, x⁴। और फिर जब इसको देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर के x⁻³ और यहाँ पे x⁻4 है, तो x³ कट गया तो नीचे क्या बच गया, 1/x। यहाँ पे हम देखेंगे x की पावर क्या होगी, 1 होगी। और 1 पे जो हमारे जो फंक्शन होती है वो क्या होती है, जो इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो क्या होती है, वो डाइवर्जेंट होती है। हम बोल सकते हैं कि क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के लेक्चर में देखें कि इनफाइनाइट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल और फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स को समझेंगे।